जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राजेश जाट आप सभी का जे डिफेंस अकेडमी उज्जैन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एनसीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट है तो इनका क्या टीए में कोई बेनिफिट है? जिस प्रकार से आपका इंडियन आर्मी के एआरओ में ए, बी, सी का जो बेनिफिट होता है, क्या सेम बेनिफिट टीए के एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलता है दोस्तों? तो जो ये सारे जो क्वेश्चंस युवाओं के बन रहे हैं, और इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। और ये जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना टीए को लेकर, एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर, टीए के बारे में, वो सारे इस वीडियो में आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा मैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको एआरओ में जो भी इंडियन आर्मी में बेनिफिट मिलते हैं वो बता देता हूं। उसके बाद मैं बात करूंगा टीए के बारे में कि क्या टीए में भी सेम जो एआरओ में मिलते हैं, जो आर्मी में, रेगुलर आर्मी में आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्या वो एज इट इज़ टीए में मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो कितने नंबर्स मिलते हैं? ठीक है, और नहीं मिलते तो क्यों नहीं मिलते? इनके सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ए है एनसीसी का तो ऑलरेडी आप जानते होंगे दोस्तों, और अगर नहीं जानते हैं तो इसमें मैं आपके ये जो डाउट्स हैं ये क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है दोस्तों, और अगर आप इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको सबसे पहले वहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई करना रहता है। देन उसके बाद आपको वहाँ पर मेडिकल के बाद आपको रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट ए है तो उसके 5 मार्क्स आपके मेरिट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, सर्टिफिकेट बी की मैं बात करूँगा तो सेम प्रोसेस जो रहेगी वो सर्टिफिकेट बी के लिए रहेगी। वहाँ पर आपको 10 मार्क्स इंक्लूड होंगे आपके मेरिट में दोस्तों। कुछ बच्चों के ये भी कमेंट आते हैं कि क्या सर हमें फिजिकल में मार्क्स मिलते हैं? तो जी नहीं, ये जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स है दोस्तों, ये आपको मेरिट में इंक्लूड होंगे, ना कि आपको रिटर्न एग्जाम में और ना ही आपको फिजिकल में पास इसके काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिजिकल में अगर फेल हो जाएंगे तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास सी भी सर्टिफिकेट होगा तो मैटर नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जितने बंदे वो लेते हैं उसमें आपको फिजिकल में आना है, 88 का या 100 का फिजिकल आपका कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको रिटर्न एग्जाम भी पास करना है। जितना आपको मिनिमम क्राइटेरिया है 33% जो मार्क्स होते हैं वो आपको लाना ही लाना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, ना कि एग्जाम, ना कि फिजिकल में। तो ये आपके 2 सर्टिफिकेट क्लियर हो गए। अब मैं बात करता हूँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट दोस्तों। इसको लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं दोस्तों कि जो अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो दोस्तों, अगर आप जीडी की या ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम है वो एक्सेप्शन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मतलब आपकी जो एग्ज़ाम है वहाँ पर आप छूट मिल जाएगी, आपको कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगी अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। और किस में, आप अगर ट्रेडमैन और जीडी की भर्ती देख रहे हैं दोस्तों तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपके पास सिर्फ सी सर्टिफिकेट है तो जो अदर ट्रेड होते हैं जैसे क्लर्क हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल हो गया दोस्तों, इसमें आपको टोटल 15 मार्क्स मिल जाएंगे, वो भी आपके मेरिट में इंक्लूड होंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एनसीसी सी सर्टिफिकेट आरडीसी होल्डर्स की। ठीक है, अगर आपने आरडीसी कर रखा है एनसीसी में तो दोस्तों वहाँ पर आपको इंडियन आर्मी में कोई सा भी ट्रेड हुआ, चाहे क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग, जीडी ट्रेड, सब में आपकी एग्ज़ाम में छूट मिल जाएगी। आपको सिर्फ फिजिकल पास करना है और मेडिकल पास करना है, उसके बाद डायरेक्टली आपको जो एग्ज़ाम है उसमें छूट दे दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंडियन आर्मी की। तो अब जो बच्चों का डाउट क्रिएट होता है दोस्तों वो होता है टीए को लेकर कि क्या सर ये सारे बेनिफिट टीए में मिलते हैं? तो दोस्तों, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि अगर आप टीए की भर्ती देखने जा रहे हैं इन सर्टिफिकेट को लेकर तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओबियसली बात है आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बट उसके बावजूद भी इसका टीए में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, इसमें टीए में एनसीसी सर्टिफिकेट ए, बी और सी, इन तीनों सर्टिफिकेट के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको फिजिकल आपका एक्सीलेंट होना ही पड़ेगा, मेडिकल फिट होना पड़ेगा, देन उसके बाद वहाँ पर आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगी और उसके बेस पर आपका मेरिट बनेगा। इन सर्टिफिकेट के कोई भी अभी तक मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर क्या टीए में एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को बेनिफिट है? तो जी नहीं, चाहे आपने आरडीसी कर रखा हो, चाहे आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो, ए हो, बी हो, टीए में कोई भी बेनिफिट नहीं है दोस्तों। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वहम में ना रहें कि मुझे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो एग्ज़ाम में छूट मिल जाएगी, मैं रिटर्न की तैयारी नहीं करूँ। ऐसी गलती ना करें। अगर आप ओवर एज हो गए हो, टीए की भर्ती देखने जा रहे हैं तो अपने रिटर्न और फिजिकल के दम पर जाएँ दोस्तों। ठीक है, अभी तक इसका वहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं है। हो सकता है आगे इस पर डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया है इस पर एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर, तो हो सकता है ये आपके लिए आगे बेनिफिट हो जाए, बट अभी प्रेजेंट में कोई इसका बेनिफिट नहीं है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं यही क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है, तो दोस्तों टीए की तैयारी करने वाले
बिल्कुल अपना पूरा फिजिकल पे ध्यान दें और साथ ही साथ रिटर्न पर ध्यान दें दोस्तों। रिटर्न का भी मैं कुछ टॉपिक वाइज आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उन सारे पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आप उस शेड्यूल वाइज टॉपिक वाइज आप ज़रूर देखें टॉपिक्स को, और रिटर्न की भी तैयारी साथ में चलने दें दोस्तों, ठीक है। तो ये टीए के बारे में कुछ एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर डाउट्स थे, तो आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे दोस्तों आपके, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन ट्रू लगती हो ना तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।